हेलो एवरीवन, वेलकम टू पटेल कोचिंग। अभी हम लोग क्लास 6 में हिंदी में मल्हार बुक से चैप्टर 3 कविता पहली बूंद के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पाठ से में मेरी समझ से का है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। ध्यान रखिएगा, इसमें हमको तारा बनाना है। जो सही उत्तर है उसमें पहला है, कविता में नवजीवन के लिए अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए, नया जीवन मतलब कोई नया जीवन जो है आ रहा है, माने बीज से पेड़ निकल रहा है, उसी को अंकुर बोलते हैं। तो इसका होगा अंकुर। अंकुर पे स्टार बनाएंगे। दूसरा है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली है। देखिए, काली पुतली यहाँ पे काले काले बादल के समान है, तो इसका उत्तर बादल होगा। तो यहाँ पे हम लोग बादल पे स्टार बनाएंगे। इसका प्रश्न ख है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। देखिए, इसके उत्तर में हमको कैसे लिखना है। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में अंकुर को चुना क्योंकि इसी से नया पेड़ या नवजीवन का जन्म होता है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने बादल इसलिए चुना क्योंकि वे काली पुतलियों जैसे काले होते हैं। नेक्स्ट है, मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक तरफ कविता की पंक्तियाँ हैं, दूसरी तरफ भावार्थ है। पहला है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। देखिए, उड़ता सागर तो आसमान में क्या उड़ता है, बादल। इसमें पहले का दूसरा बादल होगा। इसका दूसरा है, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तोड़ाई। देखिए, बादल माने होता है मेघ, मेघों के गर्जना से ही नगाड़े जैसे आवाज़ आते हैं। तो दूसरा का पहला होगा मेघ गर्जना। उसके बाद है थर्ड, नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। देखिए, यहाँ पे जो नीले नैनो सा है, ये जो है आसमान को बता रहा है। तो इसका चौथा होगा आकाश। इसका चौथा है, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब फूल की मुस्काई। देखिए, यहाँ पे हरी दूब होगा। चौथा का तीसरा होगा हरी दूब। अगला है, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इसमें पहला है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इसके अर्थ में लिखेंगे, आकाश में बादलों का समुद्र उमड़ रहा है जो बिजली की चमकदार सुनहरी पंखों से सजा हुआ है। गरजते बादल ऐसे लग रहे हैं मानो धरती की युवा अवस्था को जगाने के लिए ढोल बजा रहे हों। दूसरा है, नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा बिगली तंसरू बहाकर धरती की चीर प्यास बुझाई। देखिए, इसके अर्थ को कैसे लिखेंगे। नीला आकाश नीली आँखों जैसा है और काले बादल उनकी पुतलियों के समान। बादल दुख से द्रवित होकर धरती की प्यास बुझाने आंसुओं माने बारिश के रूप में बरस रहे हैं। अगला है, सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। इनको कॉपी में लिखना है। पहला है, बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। देखिए, यहाँ पे हर्ष का मतलब है खुशी। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष सूखे होठों पर अमृत गिरने के समान होता है। वर्षा होने से बेजान और सूखी धरती को नया जीवन मिल जाता है। इसमें दूसरा है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। इसके उत्तर में लिखेंगे, कविता में आकाश को नीली आँखों और काले बादल को उन आँखों की काली पुतली के समान बताया गया है। अगला है, कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना संभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है, समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। इस कविता में निम्नलिखित ऐसे दृश्य उभरते हैं। पहला है, नगाड़ों का गर्जन।
यह दृश्य बादलों की गरज को नगाड़ों के माध्यम से व्यक्त करता है। दूसरा है धरती की तरुणाई। यह दृश्य वर्षा के पश्चात धरती पर लौटती हरियाली और नवजीवन का प्रतीक है। नेक्स्ट है शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नवजीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहाँ इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। देखिए इसके उत्तर में लिखेंगे। पहला वाक्य है बच्चों में फूट पड़ गई। दूसरा है गिलास फूट गया। तीसरा है पाइप से पानी फूट निकला। देखिए इन तीनों में फूट शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। नेक्स्ट में देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। धर से बने कुछ शब्द और उनके अर्थ निम्नलिखित हैं। पहला है जलधर, इसका अर्थ है जल को धारण करने वाला, बादल या समुद्र। दूसरा है फलधर, इसका अर्थ है फल धारण करने वाला, पेड़। तीसरा है मुकुटधर, इसका अर्थ है मुकुट धारण करने वाला, राजा। अगला शब्द पहली है। इसमें है दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कुछ अक्षरों के द्वारा बनाए हुए शब्दों का जाल दिया गया है। इसमें का है एक प्रकार का वाद्य यंत्र। देखिए वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। यहाँ पे देखिए नगाड़ा मैंने लिखा हुआ है। इसी को ये जो पहली है उसमें आपको ड्रा करना है। यहाँ पे देखिए नगाड़ा जो है आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क के आगे में लिखेंगे हम लोग नगाड़ा। ख है आँख के लिए एक अन्य शब्द, ये है नयन। यहाँ पे देखिए शब्द जाल में नयन को हम लोग ड्रा करेंगे और आगे में लिखेंगे नयन। ग है जल को धारण करने वाला, ये होता है जलधर। जलधर को हम लोग शब्द जाल में ड्रा करेंगे और लिखेंगे जलधर। अगला है एक प्रकार की घास, इसको बोलते हैं दूब। दूब को हम लोग शब्द जाल में ड्रा करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे दूब। अगला है आंसू का समानार्थी। देखिए आंसू का समानार्थी होता है अश्रु। इसको शब्द जाल में ड्रा करेंगे और लिखेंगे। अगला है आसमान का समानार्थी शब्द। देखिए आसमान का समानार्थी शब्द होता है अंबर। अंबर को यहाँ पे ड्रा करेंगे और लिखेंगे। पाठ से आगे में आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। देखिए आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। मैंने लिखा है बारिश आने पर मुझे ठंडक और ताजगी महसूस होती है। बारिश की बूंदें और ठंडी हवा मन को शांत कर देती हैं। यह मौसम प्रकृति का सौंदर्य दिखाता है, इससे दिल को खुशी मिलती है। अगला है आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों बताइए। इसके उत्तर में लिखेंगे मुझे वर्षा ऋतु बहुत पसंद है। बारिश में भीगना मज़ेदार लगता है। घर आकर गर्म चाय पकौड़े खाने का अपना ही आनंद है। यह मौसम मेरा मन प्रसन्न कर देता है। समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड की समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार। अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। कल हमारे इलाके में भारी बारिश हुई, सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों को परेशानी हुई। एक पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए, जिससे कई घंटों तक बिजली चली गई। लोगों ने नावों से एक दूसरे की मदद की। यह देखकर लगा कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपने अनुभव को लिख सकते हैं। अगला है सृजन। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें बोलता है कि नाम देना भी सृजन है। इसमें जो चित्र को देखना है हमको ध्यान से और इसको एक नाम देना है। देखिए इसको क्या नाम देंगे। मैंने क्या दिया है, मैंने नाम दिया है बालुका कुमुदनी।
इन्हें भी जानें। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोटकर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली तथा दूसरी की मोटी होती है। फिर इसमें खोजबीन है, यहीं पे प्रश्न दिया हुआ है। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। हमारे यहाँ उत्सवों में ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली, तबला, हारमोनियम, गिटार आदि बजाए जाते हैं। अगला है, आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। यहीं इस खाली जगह पे आपको इंद्रधनुष बनाना है। मैंने एक बना के रखा हुआ है, उसको आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही बनाना है जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद कविता है इंद्रधनुष। इसको देखिए। 7 रंगों का झूला आसमान में झूल रहा, बारिश के बाद आता खुशियाँ लुटाता। धूप और पानी का मेल रंगों से कर दे खेल। देखो कितना सुंदर नज़ारा, प्रकृति का ये उपहार प्यारा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।